जय हिंद प्रिय मित्रों, ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के कक्षा की शुरुआत हम एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ करेंगे, क्योंकि काम करने के साथ साथ व्यक्ति को थकान महसूस होती है। उसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा हमें विचारों से प्राप्त होती है। इसलिए आज की शुरुआत जो करेंगे, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे खड़ा। ये जिंदगी का सफर है, इसमें बहुत कठिनाइयां, जो कठिनाइयों से लड़ करके व्यक्ति आगे बढ़ा है, वही सफलता की कुंजी प्राप्त किया। इसलिए हम सभी को निरंतर प्रयत्न करते रहना है। कठिनाइयां तो जीवन का आम हिस्सा, बिना संघर्ष के, बिना तकलीफों के कहाँ अच्छी सफलता प्राप्त होती है, कहाँ मंजिल मिलती है लोगों को। ये जीवन ही संघर्षमय है, किसी का किसी क्षेत्र में तो किसी का किसी क्षेत्र में। इसलिए आइए हम सब लोग एक क्रांति करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ते हैं। आइए चलते हैं औसत से संबंधित प्रश्नों की चर्चा। आज हम देखेंगे औसत से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न। प्रश्न है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का, 1 से 90 अर्थात पूर्णांक 1 2 3 4 ... 90 तक, अर्थात अगर कोई पूर्णांक 1 2 3 4 90 तक, तो एक फार्मूला है औसत ज्ञात करने के लिए। यदि इस प्रकार का हो, यदि संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, तो औसत ज्ञात करते समय यदि संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, जैसे 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 2 के बीच 1 का अंतर है, यदि समान अंतर हो तो इनका औसत ज्ञात करने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहली संख्या है 1, अंतिम संख्या है 90, भाग लगा देंगे 2 से, 91 बटे 2 काटेंगे 45.5, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बार देखते हैं, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक क्रमिक, 1 2 3 4 5 89 90 तक। अब देख रहे हैं कि 90 के पहले अगर 89 है तो 1 का ही अंतर है, अर्थात अगर समान अंतर हो तब, जब समान अंतर हो तभी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर संख्याओं के बीच में समान अंतर हो और पूछ ले कि इनका औसत क्या होगा, तब हम औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या इसमें 1 है, अंतिम संख्या 90 है, भाग लगा देंगे 2 से, तो आ जाएगा 45.5, यही इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 से 120 तक की सभी पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक 50 के बाद 51 52 53 ... 119 120। अब हम देख पा रहे हैं कि इन समस्त पूर्णांक संख्याओं में समान का अंतर है। अगर संख्याओं में समान अंतर दिख जाए तो इस स्थिति में औसत ज्ञात करने के लिए पहली संख्या इसमें 50 है, प्लस अंतिम संख्या, अर्थात पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। अंतिम संख्या 120
बटे 2, 50 और 120 जोड़ेंगे आ जाएगा 170 बटे 2। 2 से भाग करेंगे तो जो औसत आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, अर्थात औसत जो इसका प्राप्त हो जाएगा वो 85 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम ना बोलिए गलत। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? एक स्टेप पढ़कर लगाते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो औसत तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस। 3 दिन है, प्रत्येक का 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 गुणे 3 ये आ जाएगा 135 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब कह रहा है यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो, अब सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो सोमवार किसमें है? इसमें। अगर हम सोमवार का ज्ञात कर लेंगे तो हमें मंगलवार और बुधवार का तापमान पता हो जाएगा। तो अब हम पहले वाले में रखेंगे। सोमवार का तापमान है 49, तो 49 प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 135 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 135 माइनस 49, 35 उधर गए और 14 इधर चले गए, तो यह आ जाएगा 86 डिग्री सेल्सियस। अर्थात मंगलवार और बुधवार का जो तापमान है वो 86 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो गया। तो अब मंगल और बुधवार का इसमें तापमान रख देंगे। मंगलवार और बुधवार का दोनों का जो तापमान है वो है 86 डिग्री सेल्सियस। 86 डिग्री सेल्सियस प्लस थर्सडे अर्थात गुरुवार का तापमान हमें ज्ञात करना है बराबर 126। तब कह रहा है मंगलवार और बुधवार और गुरुवार का जो तापमान है अर्थात बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो 126 डिग्री सेल्सियस है। तो 86 डिग्री सेल्सियस मंगलवार और बुधवार दोनों का। तो गुरुवार का निकालने के लिए मंगलवार और बुधवार को हम कंबाइन में रख देंगे। तो बृहस्पतिवार का तापमान बराबर 126 माइनस 86, तो यह आ जाएगा बृहस्पतिवार का तापमान बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस। पुनः समझते हैं। कह रहा है सोमवार, मंगल और बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, अर्थात तीनों दिन जो एवरेज तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। तो तीनों दिन का कुल तापमान कितना होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो तीनों दिन का कुल तापमान वो 135 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह कह रहा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस, तो इनके तीनों दिनों का जो योगफल है वो 126 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार पहले समीकरण में, पहले वाले में कि सोमवार, मंगल और बुधवार के तापमान में सोमवार का हमें पता चल गया तो हम मंगल और बुधवार का निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा
86 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार और बुधवार का तापमान पता चल गया, तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का जो तापमान है कुल 126 डिग्री सेल्सियस है। हमें 2 का पता चल गया, अर्थात मंगलवार बुधवार का 86 डिग्री सेल्सियस हमें पता चल गया, तो गुरुवार का हमें पता चल जाएगा। तो गुरुवार बराबर 126 कुल योग है, 86 हम घटा देंगे, तो जो बृहस्पतिवार का तापमान होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।